सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत साहिब। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं।
सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहां ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हों, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और आज तक पवित्र हिंदू समाज को जो हमारे अन्य प्राणियों की योनियों में डलवाकर उनको महादुखी करवा दिया, तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत सचित्र हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, यह भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे। हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं। इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे, जिन्होंने अपना जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी बाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली ब्यास, वहां श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं। और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वे स्वयंभू आप पे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्यौछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नामदान करने लग गया स्वयं ही। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना,
वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये दो मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी सामस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था, और दूसरे कृपाल सिंह जी। अब श्री सावन सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। बिलोचिस्तानी सामस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली, और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में। अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी, उसने न्यारे अलग से स्वयंभू संत बन गया, क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं। कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक भिवानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी, और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई, वो गरीबदास जी थे। वहां आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदाल जी के विचारों से ही ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य है, पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है, इन्हें भी विचार करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गुरुपद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे, मां के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की। फिर परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले, श्री जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है, और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से, और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला करके राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त हैं इनको, ये पिछले जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है, और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतने इनके अंदर पूर्व बैटरी चार्ज जन्मों के
संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी। यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती है। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं, या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं। ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी, और उस समय जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है, उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया बोतल में। बोतल में पदार्थ वही है, मेक नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। पुण्यात्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था। श्री शिवदयाल जी का आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है, और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। घट रामायण भाग 1 में 27 पृष्ठ पे श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कि पांचों नाम काल के जानो, जो पांचों का नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था
तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुना सुनाया और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा यानी बंद कमरे के पीछे कमरा उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको कहते हैं, ये कहते हैं इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो आप। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उसमें गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के थे। खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों से परिचित कराया। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराया। सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा। एक तेजों में शरीर में करोड़, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में, जो यहाँ साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा। उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजों में शरीर युक्त, वो खड़े हुए। और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक सर्वेंट संवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन? ये महात्मा, ये तो बाबा जी दिखाई देता है, और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं? इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर ने कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूं, और वहां मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं, इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरे को तेरा ज्ञान योग खोल दिया, दिव्य दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था, और नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया।
और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहाँ के अपने क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया चौपाई और दोहों के माध्यम से। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुलाहे रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है, और मैं आंखों देख कर आया हूं। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे। और अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे, और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वहां पे छोड़ा था। और फिर मुझे सतनाम दिया, उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए, और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया, और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर हैं। और ये 5 शब्द काल के हैं, और काल ने अपने मुख से बोले थे, उच्चारण के, ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर, और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। तो ये 5 नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो 5 नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं। जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये है कि आप जी को सत्य से परिचित कराऊं। जिन्होंने परमात्मा पाया है उन्होंने कौन सी साधनाएं की हैं, कौन से नाम जाप किए हैं, और कैसे उनकी रहनी थी, कैसे उनकी क्रियाएं थी, जिनसे उन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ। उनसे हटकर यदि हम कोई अन्य साधना, उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, तो हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वह फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है, और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें, आम नहीं लगेगा। जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया, तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चलकर आए। उनको कौन कौन है उनमें से? वो अच्छी आत्माएं, पुण्यात्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल कर आता है। सह शरीर है मनुष्य सदृश, उसका नाम कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है, इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले, और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है। और आपको भी परिचित कराता हूं। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को, कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से एक संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे। और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूं, हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आंख ना मूंदे कान ना रूंदे, और ना अन दुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते, जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहां से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहां सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की थी। ये हठ योग, कान बंद करो, हैं इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इनको इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी जिला दद्दर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष, फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे
और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय घीसा दास साहेब जी ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है, वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले लगभग वो कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर हमें दोबारा बोलकर सुनाया। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को दावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसट पिसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बर्म में पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं, और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ, और ये सतपाल दास पंथ, और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग, वो एक क्रिया, कान बंद आंख बंद, जीव ने तालू के लाओ, ये डले डुबान लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है, और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो सो हम हो गया। हंस का उल्टा करे तो कोई बात हुई? एक गाड़ी ने उल्टी कर ले उल्टी घेर ले सड़क के ऊपर,
और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया, ये कोई बात हो इनकी। जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वह भी उलट कर ली। तो कहने का भाव है इनने अपनी मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया, और सबकी दुर्गति हो रही है, उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर आप पे स्वयं गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत्व ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्म ने मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें जाएगा। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीव आत्मा किससे की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोक तरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो ये 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोक इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की, इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है, एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में, और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन
चार लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये तीन पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, तीन प्रभु, तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी, और तत्व मंत्र की जो है हमने 7 संग ब्रह्मांडों को पार करना है उस अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि इन राधा स्वामी वालों को, इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं, इनके पास सत्संग नहीं है, कोरा कुसंग भरा है। इनको सतनाम का नहीं पता, ये आज तक सतनाम से परिचित नहीं हो सके। तो इस सतलोक कहाँ के जाएंगे? नाम जप 5 निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा की वाणी से चुराया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये भी वहां से चुरा लिए, जबकि उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे हैं, यानी काल के ही डायरेक्ट। इन्होंने इनमें से जैसे एक शक्ति शब्द है, ये सोहम शब्द इन शब्दों में नहीं है। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये तीनों काल के जाप हैं, और शक्ति दुर्गा का मंत्र है, और सोहम इन्होंने आप जोड़ दिया इसके अंदर, ये 5 मंत्र वाले, जबकि ये 5 नाम अन्य हैं। ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। जो नाभि कमल है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको। और हृदय कमल जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर, तो वहाँ एक हृदय कमल है जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं। वो ये मंत्र नहीं है निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं है, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से। ये नाम भी कंपलसरी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है 500 नाम। इन 500 को देते थे पहले परमात्मा, निरंकार ओंकार ये नहीं है वो। और ये सतनाम केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जो दृढ़ भक्त थे, आगे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनको मना कर दिया था कभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी फिर हंस नहीं हमें पहचान पाओगे। ये नकली भी हुए नाम देते पाओगे, अधिकारी ये होंगे ही नहीं हैं, और जीवों को फिर काल के मुख में डाल देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनको ये मंत्र दिया था, स्वयं जाप कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत करिए। और पहले ये 5 नाम दिए थे, जो दास आपको 7 देता है, 5 दिए थे बीच बीच के, ताकि कुछ चार्जिंग होती रहे इन पुण्यात्माओं की, और ये दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहे। इस मंत्र से मोक्ष नहीं हो सकता इन 5 नामों से, जब तक ये और सारे कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये किसी प्रकार ये पुण्यात्मा बिचली पीढ़ी तक चले जा। प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसके जाप से आपके मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे थे। इसलिए तो आपको आज भी भगवान की चाह है। नहीं तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते भी नहीं परमात्मा की ओर, और आप बचपन से ही कोई ना कोई आड़ लेकर भगवान की लगे हुए हो। आप वो पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के साथ सन 1398 से लेकर 1518 तक 120 वर्ष के दौरान आप कभी ना कभी उनसे टच में आए हो। उसमें परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख
आज तो हर मीडिया का साधन है प्रत्येक प्राणी के पास। कोई 4 बातें जानता मीडिया के माध्यम से, वो भी संत पर प्रसिद्ध हो जाता है। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की मेरे ख्याल 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ईरान, गजनी तक, ये सारा भारत ही था। और कुल मिलाकर 5 करोड़ आबादी नहीं थी। उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे। उनमें से आप ही हो जो कोई राधा स्वामी का फंस गया, कोई जय गुरुदेव का फंस गया, कोई धन धन सतगुरु का फंस गया, कोई वैसे अपनी परंपराएं साधनाएं करके मस्त है, कोई हंसा देश वाले के फंस रहा है, और बाकी कोई बचे कुछ इनके या साराम ने बांध रखी है गांठ सबकी। और ये सुधांशु जी जैसे, इनको कह का पता नहीं, शिव जी को मृत्युंजय बताता है शिव सुधांशु जी, और नाम देता ओम तत्सत ओम तत्सत। इन तत्व और सत का पता नहीं, सीधा ढूंढा ठारे हैं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा, तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त, तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया, 2 अक्षर का 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो प्रसंग है आज का, कि इनके पास सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं जानते, ये लोक वेद सुनाते हैं और महिमा सतपुरुष की गाते हैं। इनको ये नहीं मालूम सतपुरुष कैसा है, ये निराकार बताते हैं, चेतन ही चेतन बताते हैं, वह प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा प्रकाश में यानी सतपुरुष में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये इनका अज्ञान है, ये इनका विधान है। जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक रोमकूप की शोभा सतलोक के अंदर सचखंड में। अब इनके अज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी यानी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के सत्संग के वचनों का संग्रह है। इनको देखना कैसा सत्संग आता था, ये कैसी क्रिया करते थे। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये देखना ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इनकी भूमिका से बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। सारवचन ये भूमिका है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये हजूर महाराज जी कौन है, ये दिखाते नीचे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे।
स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारबचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से पहले भी चल रही थी यह पुस्तक दूसरी भाषा में, लेकिन गुरमुखी भाषा पंजाबी भाषा में 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने छपवाई और उससे फिर हिंदी में ये छपी। श्री जयमल सिंह जी ने सारबचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार 1902 में छपवाया था गुरमुखी लिपि में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यह हजूर जी महाराज के सारबचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। यह हजूर जी कौन है ये देखो। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। हाथरस वाले तुलसीदास साहिब जी के इनके माता पिता भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। उसके वचन तो सुने थे, उसका ज्ञान वही घसीट रखा है, लेकिन उससे भी हटकर अपना अज्ञान और जोड़ लिया उसमें। और कोई गुरु नहीं इनका, किसका? शिवदयाल जी का। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं। अब यहां से है ये वचन इनके जो सत्संगों से संग्रह किए हुए, यानी श्री शिवदयाल जी के विचार सुनाएंगे आपको। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी के वचन है ये, सत्संग है ये। दफा 1, सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अगले प्रश्न में लिखा है। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को उन्होंने मुकाम कहा। मुकाम माने स्थान। ये 14 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। अब ये तीसरा वचन है स्वामी जी का। ये गीता के जैसे वचन बना रखे ना, अध्याय बना कर जैसे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। ये कहते सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर इनकी अकल देखो। मंजिल माने स्थान, इन्होंने अनुवाद कर रखा है, यानी शब्दार्थ किया है। फिर आते हैं, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यानी यहां सतनाम को स्थान का है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी को भी मंजिल माने स्थान, ये आपने देख ही लिया, मंजिल माने स्थान, इन्हीं के अनुवाद में। अब देखो 15 पृष्ठ पर, ये आप देख रहे हैं सारवचन वार्तिक भाग पहला है। इसका चौथा वचन पढ़ते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को स्थान कह रहे हैं पहले, तो ये सिद्ध हो गया स्थान का स्थान है। सतनाम को ये स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी इनकी भाषा में स्थान। तो स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है, जो इन में ऋषियों ने डिफाइन किया।
अब आगे देखो कि जिसको संतों ने सतलोक, इब सतनाम को आगे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है सतनाम को, स्थान के स्थान को, इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये कोई भांग पी के बांट सके इस तरह बकवाद है, कोई सिर न पैर इसका करके बयान किया। सतपुरुष भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम है, और सार शब्द भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। अब ये तो सत्संग सुना दिया आपको फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, इनके परम धनी का, परम हजूर का, और इसी श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा ब्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी इसी कुएं का पानी है, तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है श्री सावन सिंह, संत मत प्रकाश भाग। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और यो है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 पृष्ठ यहां देखना। अब यहां सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके बस देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। सावन सिंह जी कहते हैं, कौन से राम का जिक्र करता है तू, कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी, हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। ये कबीर जी की वाणी को डिफाइन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे सावन सिंह, अब यो सतनाम राम हो गया और यो असली राम। वह सतलोक और सचखंड कह था इस देख 102 पृष्ठ पे। ये 102 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के भाग 3 के 102 पे कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 107 पे कह रहा है यो असली राम है। हमारे देवताओं खूब समारे तुम मारगिरी दुनिया है, काल के मुंह में ठोक दी। हे भगवान, अब आपने वचन देख लिए राधा स्वामी पंथ के मुखिया के,
और सावन सिंह जी के इसलिए बताने पड़े क्योंकि इससे एक और शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा की। ऐसा ही ज्ञान उनके पास है, थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दें। अब पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क। इसके नाम ने सुनकर तो आदमी कटका मर जा। अक भाई सीधा कति मेटल रोड है और चढ़ार भगवान के दरबार में, और इसमें खख भी नहीं है, कख नहीं है इसके अंदर सतलोक और सचखंड के बारे में। ये डेरा सच्चा सौदा से प्रकाशित है। सचखंड की सड़क पहला भाग है। इसके लेखक हैं दासन दास अजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। यानी ये श्री खेगमामल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए सीधे, यानी दूसरे गद्दी नसीन। अब तीसरी गद्दी चल रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क भाग पहला। ये वो सतनाम सिंह जी इसके लेखक हैं। और यहां से ये पट छपी है। प्रकाशक ये इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा। और मुद्रक भी यही है, इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा से। खेमामल सिंह जी की थोड़ी जानकारी दे रखी है प्रथम पृष्ठ पर। पूज्य मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था। आपके पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब हम 226 पृष्ठ पे इस पे सचखंड की सड़क, इसके पृष्ठ नंबर 226 पर ये एक शब्द है, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। इसका अनुवाद करा है यहां पर, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। अब ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले सतनाम सिंह जी। देखिएगा, त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अकल देखो इनकी है भगवान तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक बोले यहां तक तो। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अच्छा, और इस सचखंड के बारे में कह रहे हैं, सतलोक के बारे में, वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है, वहां चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड अंड की कुल रचना का आदि और अंत वही है। कौन? सचखंड। उसी को सतनाम, इस सचखंड को, सतलोक को, उसी सतलोक को सचखंड, उसी को सतनाम, उसी को सत शब्द और उसी को सार शब्द कहा जाता है। आ गया ना इनका भी जाड़ा। इससे सिद्ध हो गया कि ये एक कुएं का पानी है, एक कुएं का जल है, और कोरा अज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। बोले श्रद्धालुओं को इन्होंने काल के मुख में डाल दिया। सतलोक में कुछ भी नहीं है, और वहां आत्मा कैसे जाकर मिलती है? जैसे बूंद समुद्र में। फिर वहां के टिंडे लेने जावांगे जो भगवान ने नहीं। अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी है नहीं, और चलो नाम लेकर आवांगे। नाम किस पे लोगे जब गुरुजी निराकार है? तो इस तरह की इनकी अपनी सोच, अपना अज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान यह है कि वह परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। पुण्यात्माओं, ये सभी पुण्यात्मा थी। इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये पिछले जन्मांतर के इनके जो पुण्य थे इनके साथ थे, जिस कारण से इनके वचन में शक्ति और इनकी जो है कसक भगवान में अलग से थी। घर भी त्याग दिया, बहुत संघर्ष भी किया, लेकिन कुमार्ग पर सफर किया। कुमार्ग पर विपरीत दिशा में कितना तेज दौड़ लो, विपरीत दूर ही होता चला जाता है मंजिल से। अब इनकी साधना सत्य न होने से इनका अंत कैसे हुआ, इनके प्रवर्तकों का, ये और दिखाता हूं। अपने आत्माओं, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक हैं यानी प्रवर्तक हैं, जिन्होंने वह स्थापना की डेरे की, वो थे श्री शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी खेमामल जी। और वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे।
उनके वचन से कईयों को लाभ भी हुआ, उनके कृष्ण में लिखे हुए उन सिद्धियों से बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, सतनाम उनके पास था नहीं, वो 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये नाम हुए। ये तो एक परमात्मा की महिमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। हैंडपंप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उश्वास से सेवन करना होता है, 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की, श्वास उश्वास की। एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। अब जैसे बोकी मारते हैं, जमीन से मिट्टी खोदी, वो बोकी से पाइप से यंत्र होता है पाइप जैसा, उसे मिट्टी बाहर डालते रहेंगे, सुराख बनता रहेगा और पाइप को नीचे डालते रहेंगे, वो पानी तक पहुंच जाएगी। ये काम है सतनाम का, यानी बोकी और पाइप का। वो तो पानी तक तो पहुंच गई, जल तक पहुंच गई पाइप, लेकिन जल मिला कैसे? वो फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, उसको भी हिलाना पड़ता है, उसकी भी क्रिया है। तब वो हैंडपंप जो है वो सार नाम है, आदि नाम है। उससे फिर वो जल मिले, जल कहो चाहे नीर कहो चाहे पानी कहो, उसको सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, वो इस सतनाम रूपी इस प्रोसेस से मिलेगा। 2 अक्षर का नाम ओम और तत् है। ओम तत् सत 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो ओम और तत् ये 2 मंत्र मिलके तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की साधना है। और तीसरा मंत्र परमात्मा का सार नाम है, जो सतलोक में स्थायी स्थान देगा। जिससे हैंडपंप समझो सार नाम, सतनाम तक भी प्राप्त है तो सारनाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गया लेकिन हैंडपंप लगा नहीं तो वो जल मिला नहीं। तो इसी प्रकार ये तीनों नाम मिला जी जाप के हैं। आदि नाम भी जाप करने का है और सतनाम के 2 अक्षर का भी नाम जाप करने का। और ये कह तेरा दास स्वामी वाले कि वो तो अंदर पार ब्रह्म मिलेंगे, मेरे पास भूत बन के। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी। और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो, बेपरवाह जी, यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहनशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहां उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपने बताई, मैं बीमार हूं। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी सामस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे।
पुण्यात्माओं, अब देखो संत और इंजेक्शन तो मरे रिएक्शन थे, धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो औरों के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी पूर्व जन्म के, इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं, उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की दुर्गति हुआ भी दिखाऊंगा। अब ये क्या बताते हैं कि अनामी देश में चले गए। अनामी देश में ये चले जाते हैं तो बूंद समुद्र में मिल गई। फिर ये क्या कहते हैं कि वही शाह मस्ताना खेमामल जी दोबारा गुरमीत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं, जन्म ले लिया दोबारा। अरे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उसके बताए अनुसार साधना करने से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, फिर खाक मुक्ति हुई इसकी। अब दिखाते हैं आपको। अगर ये ही दोबारा आ गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसके कुछ और पुण्य शेष थे और ईब ये गुरमीत सिंह राम रहीम के रूप में उन कति बर्बाद करेगा। राज भोग रहा है, आगे 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियां चलती हैं। आज राजा को सुख नहीं उसको प्राप्त है, तो ये अपने कति कर्म बिगाड़ के अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। अगर वही आ गया है तो ये देखिए फिर इसकी मोक्ष के होया, अड़े धक्के खाने हैं फिर। अब ये भी स्पष्टीकरण देते हैं आपको। अब ये वही पुस्तक है पृष्ठ 56 पे, श्री हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज यानी गुरमीत सिंह जी का जन्म 15 अगस्त 1967 मंगलवार को हुआ, यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना की मृत्यु के 7 वर्ष बाद। अब यहाँ क्या बताते हैं कि हजूर परम पिता मौजूदा सरकार यानी गुरमीत सिंह जी के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का एक पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 की पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे। 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये है इनकी कहानी। यदि वही आगे है तो मोक्ष की तो है इनका। अब ये कहें कि ये तारण खातिर आए हैं, ये तो डबाउन खातिर आ रहे हैं, नाम तीनों गलत। कहेगा पता नहीं, ये तो फिर डबाउन आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ, कहने का भाव ये है कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई ये हक लेते नहीं। उद्देश्य यह है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी, सच्ची कहूँ, सच बताऊं, सत्संग सुनाऊं। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान की खाल उतारा करते थे और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को यह स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है, फिर सतमार्ग पर क्यों ना चलें? कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा? अब आपको दिखाते हैं श्री शिवदयाल जी की दुर्गति हुई। उनका गुरु भी नहीं था कोई,
और बिना गुरु के, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का, और इसके लेखक हैं उनके छोटे भाई प्रताप सिंह जी, श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई। और ये प्रकाशित हुई है आगरा ट्रस्ट से, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से, उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है। और इसमें वो भूत बने हुए अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं, देखिएगा। यह है राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी का समझो। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और ये है स्वामी जी के स्वरूप, देखो ये हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी का स्वरूप है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से छपा है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर, इनके 28 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने 27 पृष्ठ पे? ये यहाँ नीचे, मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है। और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और सामर्थ्यता लेकर आते हैं, समर्थता। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीव के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। इसी वजह से ये आपने लिपा पोती करी है शिवदयाल जी के लिए। 28 पर देखो, इसलिए स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। हर जबकि इनकी जीवन लिखा कि वो हाथरस वालों की बहुत संगत करी, उनके उपदेश सुना करते थे। अब यहाँ उनका गुरु कोई बनाया नहीं, इसलिए लिपापोती की कि परम संत गुरु नहीं बनाते। जबकि पुण्यात्माओं परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। ये प्रमाणित रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत न्यू क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। यानी कोई भी संत है उसको गुरु बनाना ही अनिवार्य है। इसलिए परमात्मा ने भी गुरु बना रही है। चौधरी पाक गया, गुरु कोई बनाया नहीं। फिर देख दुर्गति क्या होती है। मालिक का जो वचन है वो खाली नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये निष्फल हुआ शिवदयाल जी का जीवन, ये भूत बन गए। ये देखो, ये वही पुस्तक है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। यही वही पुस्तक है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। और इसके 78 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। 71 वचन इसके अंदर। ये भी कति गीता के ऐसे श्लोक है कि 100-150 वर्ष से चल रहे हैं। अब बुक्की जी, एक बुक्की नाम की लड़की थी, शिब्बो की बहन थी। उसने शिवदयाल जी का नाम लिया इस शिब्बो के बाद में। बुक्की जी जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है, वह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थपोथियों का करते थे, इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत थे और आंसू बार बार टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचन का नशा बना रहता था। बेहोश हो जाया करती, जैसे यहाँ देखते हो को भूत अच्छे आज यहाँ परमात्मा की कृपा से वो आप बेहोश हो जाती है, तो ऐसे वो वहाँ उस बुक्की में पहले भी भूत थे।
फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हाँ, शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, तमाकू का प्रयोग करते थे, और कबीर परमात्मा कहते भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। तो हुक्का भी पीते थे, नाम भी गलत जाप करते थे, ये प्रेत बने। देखो आगे स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, यानी हठ योग करते थे। जब कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों के अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये गरादास स्वामी वाले नु कहे पूरा संत वो होता जो चरण ना छुआवे। अरे थारा हजूर जी भी छुआ होता चरण तय, जो आपका परम धनी भी चरण छुआया करता था, मत्था टेकवाया करता था। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। ये सब बनावटी बातें इनकी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती है, बेहोश पड़ी रहा करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। खक्का न बेरा कोई ना कौन से जाओ थी, सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, वो सतनाम सचखंड ये जाओ थी कहाँ, भूत पड़ा था उसमें पड़ी रही थी बेहोश होकर के। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी शिवदयाल जी की मृत्यु के बाद की बात है ये। और 2-3 दिन हाजिर जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब आपको आगे पढ़ाते हैं। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। वो देही तुड़वा का आ गया, तब सिलावे भुन बन गए और आ गया, फिर दोबारा भूत बन गए और बुक्की में प्रवेश हो गया। और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती है उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती। लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का ये प्रताप सिंह के मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक, क्योंकि अब पन्नी गली वाला इस छोटे भाई का बांटा गया। जहाँ शिवदयाल जी रहा करता पहले उस पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता, खाना खाता था। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछा हुक्का भरती थी। बुक्की में वो प्रवेश था और बुक्की वह पलंग बिछाती अपने गुरुदेव के लिए, भूत के लिए, और हुक्का भरती। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, जैसे शिवदयाल जी की मृत्यु से पहले बुक्की उसका भोजन बनाती, हुक्का भर कर देती, वो पिया करता और खाता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी बुक्की बैठती पलंग पर, ओका भर के और खाना खाती और फिर ओका पीती। यानी उस शिवदयाल जी उसके अंदर ओका पीवे, रोटी खावे। उसी तरह से फिर सब सेवा कबूल करने लग गया, जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर करते थे। पेशतर माने पहले। अब बुक्की पहले ओका ना पीवा थी, फिर ओका पीने लगी, क्यों भूत पीवा उसमें। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे कि मरी जब तक उस समय रहे हुए भूत पहुंच गया नामी लोक में। ये तो बुक्की लोक में आ गए। फिर यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया और हम लग गया कोई ना है, और उसमें वो ऑन करते बोलने लग जाता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट कर लेती थी, या लिपा पोती करें भी महाराज जी को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, यानी तो बातें कराया करती। फिर सतलोक में कित गया वो। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कि मुझे भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी और घबराहट होती थी, तो किसी तरह से
अकल काम नहीं देती थी तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता, बुक्की में लाग रहा था वो, उड़ा हाथ जोड़ के कहता और भूत उसमें बोल रहे था बुक्की में। इन का उसके माध्यम से उसके जरिए से हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता। इसी तरह से राय साहब ने जो सालिग्राम जी था मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्मा परमात्मा कहा करते थे, साच कहूं तो जग मारे पर झूठ कही ना जाई हो, और साच न जग माने नीन झूठों जगपति आई हो। अब इन्होंने कितना देश बिगाड़ दिया बताओ, करोड़ों की संख्या में। इनको कख का पता नहीं, स्वयंभूत बन रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनका। अन्य की क्या दशा होगी। अब उसी से एक पंथ निकला है मथुरा में, जय गुरुदेव नाम रख लिया। वैसे वो कहते हैं जो तुलसीदास साहब जी बैठे हैं उस गद्दी पर, वो कहते हैं ये जय गुरुदेव तो परमात्मा का नाम है, लेकिन उसी उनके अनुयायियों ने उसको जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध कर दिया और उसने वो स्वीकार कर लिया। यानी जय गुरुदेव मथुरा के अंदर पंथ चल रहा है और सन 1954 से ये महात्मा संत सत्संग कर रहा है। 1954 से, जब दास केवल 3 वर्ष की आयु का था। क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि थे ये, इनके अंदर पिछले संस्कार अभी प्रबल थे। भक्ति के लिए इधर उधर भटके राधा स्वामी उस शिवजाल के चक्कर में ये भी फंस गए। अब पूर्व जन्म के संस्कारों को, शुभ संस्कारों के कारण इनकी दिव्य दृष्टि भी काम करती थी। इन्होंने कई भविष्यवाणी भी की है। आज से सन 71 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते। फिर आप बुद्धिमान हो, देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, और ये कहां से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं, इस अतिथि में आगे काफी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तन्य हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं। यह है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसीदास जी की। और ये इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहां से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। फिर पढ़ो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था
और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रकट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु होली है। अब 59 पृष्ठ पे इसी के इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहां से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करे कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया, फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आकर बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहां कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर,
दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं उस श्लोक में, सह शरीर हूं और वहां से चलकर आया हूं। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चलकर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपिबद्ध है उनकी अमरवाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे। यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ लाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी। भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहेब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावे और आके अपना सतनाम पावे आवे। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दफोटी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2017 को ली। सुरेंद्र जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति साधना तो जो हमारी रीति रिवाज पुरानी हिंदू धर्म से है उनसे चलते हुए भक्ति क्या करते थे। आर्मी में था पहले सर, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और इतना नशा करता था कि मैं उस नशे सभी चीज़ें, शराब जैसे कि शराब हो गया और चरस हो गई और जुआ वगैरह भी खेलता था। तो ताकि मैंने उस नशे के कारण अपनी नौकरी भी त्याग दी और ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वगैरह थे वो भी सब बेच दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं इतना परेशान हो चुका था, मैंने जब लास्ट ट्रक बेची तो मैं इतना नशा करने लग गया था कि डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस नशा, और मुझे फिर भगतमती ने क्या किया कि निर्माण में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होने के कारण मैं फिर घर आता था, फिर पीना शुरू करता, फिर नशा मुक्ति, यानी कि 5-10 बार मैं नशा मुक्ति केंद्र में चला गया था। पत्नी ने नाम लिया 2017 में, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद में मेरे को वो एडमिट करके गई वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद वहाँ आके मुझे ज्ञान गंगा दिया, उन्होंने दिया तो मैंने पढ़ा उसमें से, उससे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही है इसमें ज्ञान। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में फिर मेरे वो नशा करने से मेरा उससे पहले जो था मैं इतना मतलब वो हो गया था, मैंने पॉइजन खाने की भी काफ़ी कोशिश की। और उसके बाद मैंने जो वो सल्फास की डिब्बी होती है वो मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी भी, मैं मौका मिलना चाहिए था मेरे को कि मैं उसी समय वो मैं सल्फास खा लूँगा। तो यहाँ तक की मेरी कंडीशन थी भगत जी। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं घर में लाए मुझे भगत जी लोग आए घर में, सर लोग आए थे, उनने समझाया मुझे।
तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखा और इंटरव्यू सुनता था, तो उससे कुछ समझ में आने लगा मेरा। फिर अचानक मेरी प्रेरणा बनी कि नानक चल लिया मैंने 2017 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी। आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रह गया था, आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? क्या आपका नशा छूट पाया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे छूटे। दूसरा, जो शारीरिक मेरी बीमारियां शुरू हो रही थी वो बीमारियां सारी ख़त्म हुई। बीमारियां जैसे कि पाइल्स की बीमारी शुरू होने लग गई थी, यानी कि सांस की बीमारी भी मेरे सांस मतलब ज़्यादा गर्मी से वो रुकने लग गया था। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां काफ़ी थी, तो उससे मैं मजबूर होकर वो जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बोला अब पैसा है नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है, तो मैं ये चीज़ मेरे लिए छूट वही है, मतलब लास्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद मैं भगत जी मतलब छू मंतर जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा करके, कि ये तो चलो मैं एक अजमा लेता हूँ वाली बात। वो तो मैंने काफ़ी अजमाया हुआ था, काफ़ी चीज़ें अजमाई थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने बोला चलो इनको भी अजमा लेता हूँ करके वो चीज़ की। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है भगत जी। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं हर चीज़ में मतलब अब स्पोर्ट्स वाला आदमी करता ही है, उल्टे सुल्टे काम करना, ये मतलब हर चीज़ में वो चीज़ अभी मैं सब शांत हो चुकी हैं। बॉक्सिंग से मैंने सबसे यानी कि जो इसमें हमारा सेना का तीनों सेनाओं का रहता था उसमें से मेडल लिया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था नेशनल में। तो वो सारी चीज़ें भक्ति के बाद में जो अभी अब सोच में आ रहा है कि हम ये पहले से जुड़े होते तो आज तक शायद भक्ति मार्ग में ठीक ठाक होते। चलो अभी भी जुड़े हैं, लेकिन अभी भी मार्ग सही मिला हुआ है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वो सही है। और लाभ तो काफ़ी मिले हैं भगत जी, अपने पारिवारिक लाभ। और काफ़ी मैं एक बार जैसे अभी फ़िलहाल जो सप्लायर का काम होता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता हूँ, तो मैं मेरी कहीं गाड़ी आई हुई थी, वहाँ जा रहा था, पहाड़ में बैंड होते हैं, तो बैंड में ऐसे आ रहा था, तो वहाँ से बोलेरो कार आ रही थी, बोलेरो स्पीड में थी, मैं भी स्पीड में था। तो देखने जो बंदे बैक साइड में धूप सेक रहे थे वो देख रहे थे, तो उनने बोला गया एक बंदा, मैं इसको तो टक्कर मार देगी वो करके। और मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेरा इस दाहिने हिस्से में जो है गाड़ी मारेगी करके, लेकिन मैं साबुत आगे निकल के और पीछे देखा मैंने, वो कार आगे चलेगी और मैं ठीक ठाक बच गया। ये गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक के पद पर थे, आप नशा करते थे, नशे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी, नशे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और लास्ट में आप अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे। आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी गए, लेकिन आपका नशा नहीं छूटा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप नशे के लिए अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया जो आपका नशा एकदम से छूट गया? एक तो जो उनके नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा तो उससे सारे आदमी इसने वैसे ही ठीक हो जाना है। दूसरे जो वो उसके बाद में मंत्र देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं, जो नाम दीक्षा के बाद में उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर सही ढंग से जिस हिसाब से बता रखे हैं उस हिसाब से करो तो वो चीज़ सब नशा क्या उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। वो नशा तो मेरा ऐसा चुटकी में छूटा जो कि मैं काफ़ी सालों से छोड़ना चाहता था। जब मैं स्कूल से लेबर में था तब से छोड़ना चाहता था, लेकिन छूटता नहीं था। तो थोड़ा सा मौका मिल जाए फिर पीता था। लेकिन उस भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज़ जो भी गलत काम है उनको सबको साइड कर देती है। सर, ये बहुत अचरज की बात है। आप देव भूमि से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आपके यहाँ केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपने बताया कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया उससे आपका नशा छूट गया। तो क्या ये मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंत्र नहीं मिला? जी, मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घर वालों ने क्या, मेरी पत्नी ने क्या, काफ़ी कोशिश की। यानी कि गढ़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाऊँ के गुरु अगर वगैरह ये भूख झाड़ फूक करने वाले जितने से सबको पूजा मैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, वो खर्चा किया, लेकिन कहीं किसी की बस की बात नहीं कि मैं एक दो दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी, एक दो दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी। तो वही मैं समझ के चलता था कि हाँ चलो ये वाली नाम दीक्षा लेने वाली बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने वाली बात कर रहे हैं। चलो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर शहर हर चीज़ देखी हुई है, सब चीज़ मैं मुसलमानों के उनके पास में गया हूँ कि जो ये होते हैं पीर जो होते हैं उनके पास भी गया, उन्होंने से भी मैंने वो झाड़ फूक करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, तो मैं एक बार चलो ये जो कह रहे थे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं मानता हूँ इनकी बात में, क्योंकि मैं जब रामपाल जी महाराज के शरण में तब आया,
जब मैं शरण में गया तो मुझे यकीन नहीं था फिर भी कि मैं ये होगा करके। सिर्फ मैं इंटरव्यू जब देखता था तो उससे पता हाँ फ़र्क तो हुआ है, लेकिन जब मुझे नाम दीक्षा लेने के लिए जब मैं वहाँ गया, वहाँ जब मुझे वो चीज़ बताई गई कि ये चीज़ करनी, तो वो मैंने करीबन 1.5-2 महीने से तो मैंने प्रॉपर ऐसी की कि मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी शक्ति इनमें होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैंने की प्रॉपर ढंग से जो चीज़ें बताई मेरे को, तो मैं वो चीज़ें सब निकल गई और संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज के डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लायक, उठने लायक हूँ। जो मंत्र नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र विश्व में तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वही देते हैं और बाकी वो किसी के पास नहीं होता। न वो किसी के और के देने से, और के पास तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके देंगे तो उनसे फ़ायदा होता है। उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम उनको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से उनको फॉलो करेंगे तो वो चीज़ से फ़र्क होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं, जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप वहाँ रुक सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी पैसे लगते हैं? नहीं भगत जी, वहाँ पैसा कहाँ, वहाँ तो आश्रमों में जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही चले गए। वो कोई पैसा नहीं, ऐसा घी में बना हुआ खाना मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतनी सुविधाएं हैं, भगत क्या जगत क्या सबके लिए जो वहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, कि वो कहीं जो भी आता है वो मतलब ऊपर ही बात करता है कि यार तो बहुत अच्छा है, ये है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सत्संग में नीचे से एक पट्टी आती है, उसमें नंबर होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र हैं, नामदान नज़दीकी नामदान केंद्र में उनमें फ़ोन करके आप नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सुरेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।